भैया आपने बाबू क्यों बोला, बताइए। जंकुक छोड़ो ये सब, चलो ऑफिस चलते हैं। बट भैया नाश्ते का क्या? मैं कब से नाश्ता के लिए वेट कर रहा था। अब आएगा नाश्ता, अब आएगा। भूख के मारे मेरी जान जा रही है। और ये भी ऐसे भागकर पता नहीं क्यों गए, कुछ बोली भी नहीं। ऑफिस में कर लेना, इतनी ही भूख लगी है तो चलो अब जल्दी से। लेकिन आप लोगों के बीच हुआ क्या? हाँ, वो तो यहाँ से गई थी कि नाश्ता लेकर आएंगे हम दोनों के लिए, पर आप जैसे ही गए पता नहीं क्या हुआ। आप नाश्ता किए क्या? नहीं जंकुक, मैंने नहीं किया है और मैं किचन में करूंगा। आज तक मैंने किचन में खाया है क्या कभी? चलो अब हम लोग ऑफिस में ही कर लेंगे। ये सब तो ठीक है भैया, छोड़िए। लेकिन मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ क्या? हाँ, आप भी बोले मैं पानी लेकर आता हूँ तो आप नहीं लाए, वो बोली मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, वो भी नहीं लाई, और ऐसे दौड़कर जा रही थी। जब मैंने पूछा क्या, कुछ बोली ही नहीं नाश्ता के बारे में, और आप भी ऐसे चले आए। हुआ क्या, मुझे वो बताइए ना। ओ, तुम्हें जानना है तो ठीक है, सारा काम काज छोड़कर चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जान लो, नहीं जाते ऑफिस, ठीक है? तुम्हें बहुत मजा आएगा ना सुनने में। लो भैया तो गुस्सा हो गए, एंग्री मैन बन गए। अब इनसे और वाट नहीं लगानी है, बोल देता हूँ ठीक है, चलिए ऑफिस। ओके फाइन ब्रो, आप नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, चलिए ऑफिस। ऐसा नहीं है जंकुक, बताने के लिए मैं तुम्हें सब कुछ बता देता, बट मैं मजबूर हूँ, बस इतना जान लो। मजबूर हैं आप भैया? कौन सी बात से मजबूर हैं आप, बताइए। आप अपने भाई से नहीं बताएंगे, शेयर नहीं करेंगे मुझे से? जंकुक बस सही टाइम आने दो, मैं तुमसे शेयर करूंगा, ठीक है? अभी मुझे परेशान मत करो, चुपचाप से चलो मेरे साथ। ओके भैया, नो प्रॉब्लम, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आपका जब मन करे तब बताइएगा। गाइस, जंकुक और नेमजुन ऑफिस के लिए निकलते, चलिए आगे देखते हैं। अभी तो तुम्हारे पीछे नहीं आ पाया बाबू, ऑफिस से आने दो तब तुम्हें बताता हूँ मैं। ये बात तुम्हें जिन से पूछने वाला हूँ कि तुमने ये बात बोला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। ये तो बोली तू, लेकिन नजरें नीची करके क्यों बोली, मेरी आंखों में आंख डालकर बोलती। सो प्यारी आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे जिन के पास, तो चलिए। मुझे तो नेमजुन जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पता नहीं इनको क्या होते जा रहा है, दिन ब दिन पागल होते जा रहे हैं ये। अब मैं जब भी अकेली रहूंगी, ये आएंगे तो मैं भाग आऊंगी, इनके साथ मैं एक मिनट भी नहीं रहूंगी, सच्ची बता रही हूँ मैं। और पता नहीं नेमजुन जी के ऊपर कौन सी चुड़ैल माई शैतान बाबा सवार हुआ है, और ये सब पागलपन कर रहे हैं। एंड मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि पहले वाले नेमजुन जी हैं। पहले कैसे हर टाइम अकड़ में रहते थे, कितने अकड़ू टाइप के थे, मुझे देखकर चलते थे, पर अभी ये कितना चेंज हो गए हैं, लगते ही नहीं है वो है। और अब देखो एकदम से मेरे पास में आ जाते हैं और रोमांटिक बातें करते हैं। आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी, मुझसे बोले क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। ये इतने बेशरम हो गए हैं नेमजुन जी कि क्या बताऊं, लाज शर्म धो के पी गए हैं एकदम से। इनको मैं कम से कम 1000 बार बोली हूँ कि मैं आपके सगे भाई की होने वाली वाइफ हूँ, हम फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इनके दिमाग में घुसता नहीं है, सब भूल जाते हैं, लाज शर्म धो के पी जाते हैं। घुसेगा कैसे, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इसके लिए ऐसा पागलगिरी करते हैं और फालतू बातें करते हैं मुझसे। गाइस, जिन ऐसे बड़बड़ाई रहती तभी कोई दरवाजा बजाता है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हे भगवान, कहीं ये नेमजुन जी तो नहीं है, यहाँ पे आ गए मेरे पीछे पीछे मुझे परेशान करने के लिए। गाइस, अब दरवाजे के बाहर देखते हैं कि कौन है, चलिए आगे देखते हैं। ये जिंजी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? जिंजी दरवाजा खोलिए, मैं आपका जी हूँ, दरवाजा खोलिए। अरे ये तो जोहब जी है, लेकिन ऐसा क्या बोल रहे हैं मैं आपका जी हूँ, ये बोलना जरूरी था क्या? नॉर्मल से तो बोल सकते थे ना, मैं जी हूँ, दरवाजा खोलिए। जिंजी सही में पागल है। जिंजी, ओ जिंजी खोलिए, आपका जोहब वेट कर रहा है आपका। हाय जोहब जी। हाँ पापा आती हूँ, आप भी देख लीजिए मेरा थोबड़ा। जब तक आप मेरा थोबड़ा नहीं देखते तो आपको भी चैन नहीं आता सच्ची में। गाइस, जिन दरवाजा खोलते हैं, चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। जिंजी इतना टाइम क्यों लगा रही थी अब दरवाजा खोलने में? अब क्या बताऊँ आपको जिहुब जी, क्यों टाइम लगा रही थी दरवाजा खोलने में। जिहुब जी, मैं वॉशरूम में थी इसलिए। अच्छा जी। हाँ जिहुब जी। जिंजी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
हाँ क्यों नहीं जी, आइए ना, आपकी मॉम का ही तो बेडरूम है ये। जिन जी, अब आपकी मेरी कहाँ से आ गई? मेरी मॉम आपकी भी मॉम है अब। एंड हाँ, इस वक्त तो आप है ना इस रूम में, तो आपसे इजाजत लेकर आऊंगा ना मैं। बताइए। हाँ ठीक है जी, आइए ना, अंदर आ जाइए, आप आइए। गाइस, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो अंदर चला जाता है तो चलिए। अर्जुन जी, नाश्ता बनाने में कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आई? बाकी आपने सबको नाश्ता खिलाया कि नहीं? हे भगवान, मैं क्या बोलूं, ये तो पूछ पड़े नाश्ते के बारे में। बोलिए ना, बोलिए जिन जी। वो जी आपको पता है, जब मैं चटनी बना रही थी किचन में, तभी चटनी मेरे कपड़ों के ऊपर गिर गई। तभी मैं यहाँ पे आ गई वॉशरूम में चेंज करने के लिए। तब से मुझे पता नहीं कि सबने नाश्ता किया है या नहीं, क्योंकि जी इसी की वजह से मैंने किसी को नाश्ता नहीं दिया है। अगर नौकर दिया होंगे किसी को तो वो बात अलग है जी। ओ, तो ये बात है। तो कोई ना, तो चलिए अभी दे दीजिए मुझे, मॉम को, बुआ जी को। चलिए मेरे साथ। लेकिन वो आपके जंकुक और आपके नामचुन भैया गए क्या ऑफिस? हाँ, भैया ने मुझे कॉल किया था कुछ देर पहले, बोले वो और जंकुक ऑफिस जा रहे हैं। चलो, बाधा तो टली। जब तक नामचुन जी यहाँ आएंगे ऑफिस से, तब तक मैं अपने घर पे रहूंगी। जी आपने गया ऑफिस आज? जिन जी, आज आपको आपके घर जाना है ना, और आज मैंने आपके लिए छुट्टी लिया है, आपको आपके घर छोड़ने के लिए। मैं नहीं छोड़ूंगा तो और कौन छोड़ेगा आपको? आखिर मैं आपका जो पति परमेश्वर होने वाला हूँ, मेरा फर्ज बनता है। अरे वाह, पति परमेश्वर क्या डायलॉग मारा है इन्होंने। एक है नामचुन जी जो कि फिल्मी डायलॉग मारते हैं, और एक ये है जिहोब जी जो कि इंडियन ड्रामा के डायलॉग मार रहे हैं बड़े बड़े। बस बात हो गया, अब मैं इसे कहती हूँ यहाँ से चलिए, नहीं तो मुझे पकड़ डालेंगे सच्ची में। आज पहली बार करीब से देख रहा हूँ मैं अपनी होने वाली वाइफ को। कितनी ब्यूटीफुल है मेरी होने वाली वाइफ। आई लव हर सो मच। जिहोब जी। हाँ जिन जी। जिहोब जी कहाँ खो गए थे आप? कहीं नहीं जिन जी, बस यूं ही। गाइस, अब आगे देखते हैं कि नामजुन की बुआ जाती है, तो चलिए देखते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना बुआ जी, पूछ क्यों रही हैं आप? हाँ बुआ जी, आइए ना। सो प्यारी आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे नामजुन के पास, तो चलिए। आज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अपने बाबू के करीब गया, मेरी जान की। वाह, क्या उसकी स्मेल है, उसके बालों की, उसकी बॉडी की। वाह, और उसके कितने पतले पतले कमर हैं। क्या पल थे आज के कि मैं अपनी जान को अपनी बाहों में टाइट से हक कर लिया। खैर छोड़ो, मैं भी ना ऑफिस में ये सब नहीं अच्छा लगता। ये सब सोचूंगा तो काम कैसे कर पाऊंगा अपना। सॉरी जान, लव यू। तुम्हें आके परेशान करूंगा। देखता हूँ कितना बज रहा है। अरे इतना टाइम हो गया, बट ये काय से अभी तक मेरे केबिन में नहीं आए, पता नहीं क्यों। रुको, अभी उनको कॉल करता हूँ। गाइस, तो चलिए अब हमारे जिन के पास। तो चलिए गाइस, चलते हैं। जिहोब, तुम्हारी मॉम ने तो तुम्हें जिन को बुलाने के लिए बोला था। तुम तो यहाँ अपनी औरत से बात करने लगे। औरत किसको बोलेंगे? उनको बोलने का ढंग नहीं है क्या? हाँ बुआ जी, हम आने ही वाले थे। हाँ तो चलो, तुम दोनों को भाभी बुलाई है अभी, चलो। जी चलिए जिन जी। बुआ जी, जिहोब जी, आप लोग जाइए, मैं अपनी बहन को लेकर आती हूँ। ओके जिन जी, जल्दी आइएगा। हाँ जल्दी आई हो। ये नहीं कि अपनी बहनिया से बतियाने लगना 1 घंटा। ये मुझसे इतना रूडली क्यों बात करती है बुआ जी? सुनी की नहीं है जो मैं बोली? हाँ बुआ जी, मैं सुनी, मैं आ जाऊंगी जल्दी। गाइस, जेहा पर उसकी बुआ चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जिन जाती है वी को बुलाने। तो चलिए चलते हैं। बेशरम कहीं की, सो रही है दूसरे के घर में अभी तक। आज इस तैनिया की मैं अच्छे से क्लास लगाऊंगी। चिमिन ची, वी, दरवाजा
गाइस आगे देखते हैं कि दरवाजा कोई खोल देता है, तो चलिए देखते हैं। दिया, क्या हुआ दी? चुप! क्या रे ससुरी, शर्म लाज धो के पी गई है क्या एकदम से? कोई लाज शर्म नहीं है क्या तुझ में? दी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? और ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? और तूने ऐसा क्या कर दिया? तुझे टाइम ही नहीं दिखता कि कितना टाइम हो गया है? इतना कोई लेट सोकर उठता है क्या? हाँ? वो भी दूसरे के घर में। तुझे शर्म और है कि नहीं? कि लोग क्या बोलेंगे? हाँ? कब से सोई है तू घोड़े बेचकर? दी, रात को मैं लेट सोई, मुझे नींद नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं लेट उठी। तुझे जितने बहाने देना है दे ले यहाँ पर। तू एक बार घर तो चल, तेरी अच्छे से तोड़ैया करूंगी। दी नहीं ना, आई एम सॉरी दी। सॉरी की बच्ची, टेंशन तो मुझे होती है ना। सोने के चक्कर में तू कुछ खाती पीती नहीं है, अभी तक वैसी है, कुछ खाया पिया नहीं है। दी आई एम सॉरी, अब मैं कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, किसी के घर में लेट सोकर नहीं उठूंगी। नहीं महारानी, उठियो लेट, बहुत बड़ा काम की हो ना। दी आई प्रॉमिस यू, अब मैं कभी लेट नहीं उठूंगी किसी दूसरे के घर पे। हाँ गाइस तभी पीछे से जिमिन आ जाती है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलो तेनी, मैं आ गई नहा के, चलो चलते हैं सबके पास। हाँ जिमिना चलो। अरे ये दोनों तो दोस्त बन गए। अरे जिन दीदी, आप कब आई यहाँ पर? 10 मिनट पहले ही आई मेरी दी यहाँ पर। हाँ, मैं आप दोनों को बुलाने आई थी। चलिए आप लोग कुछ खा लीजिए, आप लोग कुछ खाए नहीं है ना? हाँ, भूख तो बहुत तेज लगी है, चलिए। गाइस अब इसके आगे देखते हैं कि रात को 7 बज जाते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या चल रहा है। अरे यार, आंटी जी ने मुझे अभी तक क्यों रुका हुआ है? क्यों नहीं जाने दिया दोपहर में? पता नहीं इनको कौन सी बात करनी है। बोल रही थी कि मैं सब रहेंगे तभी करूंगी, और तब तक मैं अमजन जी भी अभी आते होंगे। हे भगवान, क्या करूं? अगर वो वापस आए तो फिर से एक पागलपन करेंगे, मुझे परेशान करेंगे, फिर से फिल्मी डायलॉग और रोमांटिक बातें करना शुरू करेंगे। अरे मेरे बाबू अभी तक है, गई नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है, मैं मना रहा था कि वो जाए ना, देखो अभी तक रुकी है। वाह, पता नहीं क्या सोचती रहती है, क्या इसके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन सच में कितनी प्यारी लग रही है मेरी जान। गाइस नेमजुन उसे देख ही रहा था, तभी जिन का ध्यान नेमजुन के ऊपर पड़ता है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या होता है। अरे क्या हुआ, इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? पागल हो क्या तुम? पागल तो आप हैं नेमजुन जी, मुझे डरा दिया आपने। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? भला मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा जिन? वो मुझे नहीं पता कि आप क्यों मुझे हमेशा डराते रहते हैं। ओह गॉड! ओह गॉड नहीं नेमजुन जी, आपका हमेशा का यही है कि आप ऐसे खड़े हो जाते हैं और कुछ बोलते नहीं और देखते रहते हैं एकटक। कोई भी इंसान डर जाएगा आपको ऐसा अचानक देखेगा तो। और आज तो मैं डर ही गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई कटा हुआ गोरिल्ला बैठा है। व्हाट? कटा हुआ गोरिल्ला? हाँ, कटा हुआ गोरिल्ला। और मुझे ऐसा लगा कि अपने गंदे गंदे नाखून से, जिसमें मैल भरे हुए होते, उससे मुझे पंजा मार देगा गोरिल्ला। व्हाट? आर यू मैड जिन? तुम्हें डिफरेंट नहीं पता चलता क्या इंसान और गोरिल्ले में? एंड हाँ, अगर तुम ये कहती कि मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई भूत खड़ा था इसलिए मैं डर गई, चलो मैं समझ लेता, मैं मानता तो नहीं हूँ फालतू की बातें, बट हाँ तुम्हारे लिए मैं समझ लेता, बट ये गोरिल्ला कहाँ से आ गया? इसका तो कोई लॉजिक नहीं है जिन इस बात का। मुझे जो लगा सो लगा, मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे सच में लगा कटा हुआ गोरिल्ला है। ओ अब मैं समझा, ये सब तुम मुझे बोल रही हो, कटा हुआ गोरिल्ला मैं हूँ ना? रियली मेरी बाबू क्रैक है, क्रैक।